चलिए आज हम कहाँ पे हैं काका जी? ये बड़गांव का खेत है। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़गांव तहसील बड़गांव गाँव है ये। अच्छा अच्छा, बड़गांव गाँव है। गाँव रावेर तालुके में। अच्छा अच्छा, तो काका जी आज ये जो सर को बुलवाया है आपने, तो किस लिए बुलवाया है यहाँ पे? मट्टी की जांच कराने। अच्छा, मिट्टी की जांच करवाने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे मिट्टी की जांच चल रही है। बराबर। तो ये सर मिट्टी की जो जांच करते हैं आप, तो सर आप मतलब कैसे करते हैं? मतलब ये आपको खुद का अनुभव या आपने कहीं डिग्री वगैरह या कुछ ऐसा कोर्स वगैरह किया हुआ? सर जी, मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, कोई भी पीक लगाने से पहले मैं मिट्टी की जांच सबसे ज़रूरी समझता हूँ। एक्चुअली इसकी मिट्टी की जांच हो जाती है तो हम लोग अंधी खेती नहीं कर पाते हैं। जो मटेरियल की आवश्यकता है वो हमें डालने की आवश्यकता पड़ती है, और मेन होता है ज़मीन का पीएच, वो हम पे निकल के आता है। और सबसे पहले जो मिट्टी की जांच करते हैं तो सबसे पहले जो मुख्य बात है वो अपना मिट्टी का सैंपल लेना। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे सैंपल लेते हैं। कम से कम 6 इंच की गहराई से मिट्टी की सैंपल लें। आइए मैं दिखाता हूँ। मैं ये अपना 6 इंच का गड्ढा खोदते हैं सर जी। कम से कम 5.5 या 6 से ऊपर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और वी आकार का खोदा जाता है सर जी। मतलब वी आकार कैसा? वी ऐसा टेढ़ा, ऐसा वी आकार। ऐसा सर किस वजह से खोदना पड़ता है? एक्चुअली सर जी, जो उसके मिट्टी है तो ऊपर से लगा के नीचे तक ऐसा पूरा निकलता चला आता है। जो भी कंटेंट से ऊपर से नीचे तक चला आता है, ऐसा वी आकार का अपना साइंटिस्टों का मानना है। वी आकार से अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा अच्छा जी। तो अब हमारा 6 इंच की जैसा समथिंग हो गया है। अब हम इसका कम से कम एक गड्ढे से कम 250 से 300 ग्राम मिट्टी लेना चाहिए कम से कम। ये मुख्य बात है। अच्छा, ये सर निकाल दी आपने? कितनी निकाली मिट्टी दिखाइएगा थोड़ा सा। सर जी, ये कम से कम 250 ग्राम 300 ग्राम ऐसा करके। 6 इंच गड्ढा करके हाँ। 250 ग्राम मिट्टी निकालने के बाद में बराबर। चलिए, यहाँ से ये मतलब खेत का कोना है। जी जी जी, हाँ, चारों कोनों से और एक बीच से। अगर आयल आकार का है या और कोई तिरछा है खेत तो उसको आप 5-6 जगह से 6-7 जगह से ऐसा ले सकते हैं। जैसे काका जी का खेत आयल आकार का आती है, हम लोग लेंगे 5-6 जगह से लेंगे, क्योंकि 5 कोनों से लेंगे और एक 20 सेंटर से लेंगे। हाँ, चलिए सर जी। अभी हर गड्ढे के पास मैं आऊँ क्या? जरूरत नहीं कोई, मेरा काम चालू है ना जरा। ठीक है, आप जाइए। चलिए सर, ये दूसरे वाले कोने पे आ गए। बराबर सर जी। ये कहाँ पे हैं हम? वो अपना दूसरा कोना चलेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए। ये मेड़ से कम 1-2 लाठी जैसे 2 गाठा जैसा छोड़ के, और ये भी मेड़ से 2 गाठा छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पे मेड़ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा अधिकतर रहती है, इसलिए हम ये मेड़ छोड़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग दूसरा सैंपल लेते हैं, देखिएगा। इसमें भी सर वो ऐसे ही करना पड़ेगा? जी, इसका भी वी आकार का गड्ढा खोदेंगे और 300 ग्राम 250-300 ग्राम मिट्टी लेंगे इसकी। अच्छा, तो सर ये मिट्टी जो की है तो इसी पे मिक्स कर लेंगे? बराबर, ये जितने भी कोपरों से लेंगे वो सारियों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक ही साथ ले लेंगे? बराबर एक साथ लेंगे सर जी। अब सर कहाँ चलने का है? सर अब तीसरे कोने पे चलते हैं सर जी। हाँ, तो ये सर कहाँ पे आ गए हम? हाँ, तो सर चलिए तीसरे कोने पे आ गए, वहाँ का सैंपल लेते हैं सर जी। देखते हैं। ये देखो, अब हम लोग तीसरे कोने पे आ गए।
और मैं किसान भाइयों से बार बार फिर ये बात करना चाहता हूँ कि मेड़ से कम 2 गाठा, देखिए आप देख रहे हैं तो 2 गाठा का दूरी से यहाँ पे है, और यहाँ से भी मेड़ की 2 गाठा पे दूरी पे ले रहे हैं। यहाँ से लेना चाहिए, जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहाँ से लेना चाहिए, जो टेक्निकल अपना साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग बताते हैं। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि आप ले रहे हैं बराबर, तो जैसे कोई अगर सैंपल चारों मतलब चारों कोने की और बीच की मिट्टी लेके आपके पास जाए तो आप तब भी तो हो सकता है ना? नहीं सर, हो सकता है और बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम उससे तो ये रहेगा ना सर जी, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ेगा। आपका पता लगे कि जब मुझे समय मिलता है आपको नहीं मिलता है, ऐसे में आप जब भी आपको समय मिले मिट्टी निकाल लीजिए और मुझे कॉल कर दीजिए या मेरे पास आ जाइए, वो तो और अच्छा रहेगा, समय की बचत होगी सर जी इससे। यहाँ भी हम लोगों ने 6 इंच का गड्ढा खोदा है और वी आकार का खोदा है, और ये हम लोग निकाल रहे हैं सैंपल। अब ये हो गया सर जी, चलिए अच्छा ये सर आप ये चौथा है? हाँ ये सर जी चौथा है। और एक चीज़ यहाँ एक समस्या आ रही है, यहाँ ये कोने पे हमारे पेड़ खड़ा हुआ है, ये नीम का पेड़ खड़ा है। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करूँगा, जब आप सैंपल लें तो जो पेड़ की छाया है जो नीचे है यहाँ का सैंपल नहीं लेना आपको। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, तो यहाँ का रिजल्ट अगर यहाँ का सैंपल लेते तो रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आएगा। तो ये पेड़ की छाया से हमें दूर लेना है। ये समस्या आ जाती कभी कभी, हर खेत में नहीं होता, किसी किसी खेत में होता है कि जो कोने में पे एक पेड़ खड़ा है। नीम के पेड़ है कि और भी कोई पेड़ हो? कोई भी पेड़ हो, पेड़ की नीचे की सैंपल नहीं लेना है अगर आपको रिजल्ट 100% चाहिए तो। हाँ। सर ये पेड़ से कितना दूर लेना चाहिए? ये पेड़ से कम अगर छोटा पेड़ ये है तो अपना 2 गाठा छोड़ करके, और अगर बड़ा है तो थोड़ा और छोड़ करके, मतलब उसके जो नज़दीक है 3-4 गाठा, तो वहाँ पे नहीं लेना चाहिए, उसको छोड़ के लेना चाहिए। जैसे हम लोग अब यहाँ से लेते हैं, क्योंकि वो जगह छोड़ के 3-4 गाठा छोड़ के हम यहाँ से सैंपल लेंगे। जी जी जी। ये सब इसमें बराबर, ये सारों को मैंने अब आगे प्रोसीजर बताऊंगा इसको क्या करना है। एक साथ सैंपल लेते हैं ये, चलिए सर ले लेते ये जैसे खेत है सर, हाँ ये जैसे कि ये पुन्नों का है, तो ये देखिए ये खेत जहाँ सैंपल लिया हुआ था। बराबर सर। तब हमको सैंपल कहाँ से, यहाँ भी लेना पड़ेगा क्या? हाँ सर जी, ये जो खेत है ये एल आकार का है, ये 4 कोनों का नहीं है। इसमें अगर कोने की संख्या देखें तो इसमें 5 कोन पड़ते हैं, तो हम लोग हर कोनों से लेंगे, या 5 हो या 8 हो या 7 हो, कितने भी हो, हर कोनों से एक सैंपल लेना है। तो इसमें अपने 5 कोने बनते हैं, तो 5 कोने के लेंगे और एक प्लस बीच का लेंगे, बीच सेंटर का लेंगे। अच्छा सर, कहाँ से लेंगे अभी? जैसे ये सर जी अपना 2 गाठा छोड़ करके यहाँ से अपना ले लेंगे, ऐसा करके यहाँ पे ले लेंगे मेड़ से। ये ट्यूबवेल भी है इसलिए यहाँ से ले रहे हैं हम लोग।
हाँ ये सर जी 5वां कोना है अपना, लास्ट है ये। चलिए लीजिए। बराबर सर। ये सर कैसा है, कंकीड़ ये सर जी नदी की मिट्टी है ये सर जी, इसलिए इसमें पत्थर ज़्यादा हैं और एक्चुअली इससे बाग और अच्छा रहेगा क्योंकि मुलायम रहेगा इसका, जो जितना भी पथरीली ज़मीन है वो। काय का बाग? ये जैसे केली का बाग है, इसमें बढ़िया सक्सेस रहेगा इसमें। बराबर। नदी की मिट्टी में ऐसी क्या खासियत होती है? नदी के मिट्टी में ये खासियत होती है कि जो सबसे ज़्यादा जो अपने वो जो अपने माइक्रो पोषक तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरे खेत से या सड़े गले पदार्थ सब नदी के ऊपरी हिस्से में रहते हैं। अगर वो मिट्टी आप खेत में डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, उसमें बहुत अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जीवाणु ऐसा करके रहते हैं सर जी। अब सर कहाँ चल रहे हैं हम? सर अब ये 20 सेंटर्स के एक लेना है। हाँ 5 जगहों की हो गई और एक 20 सेंटर का ले लेंगे। 20 सेंटर में लिया जाएगा। बराबर सर। चल रहे हैं 20 सेंटर। अब ये कहाँ पे है सर? हाँ सर जी ये 20 सेंटर है खेत का, जो बीच का सेंटर है वहाँ से ले रहे हैं सर जी। चलिए लीजिए। चलिए ले लिए सर। जी सर। अब कहाँ चलना पड़ेगा? अब चलो कहीं बैठ के जांच करते हैं। चलो ठीक है। चलिए छाँव पे बैठ गए हैं सर। जी तो मतलब आप टेस्टिंग के लिए अब छाँव पे आप बैठ गए हैं। बराबर। अब रेडी है। अब इसको जो सैंपल लिया है इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब देखिएगा। चलिए नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। तो सर मुझे आप ये बताइए थोड़ा सा कि जैसे कि यहाँ पे आपने ये सॉइल टेस्ट चालू है, तो ये सॉइल टेस्ट है जो, तो ये सॉइल टेस्ट अपने कहाँ किसान मतलब कैसे कर सकते हैं? सर जी अगर इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, एमपी और अपना महाराष्ट्र जहाँ हम लोग अवेलेबल हैं वहाँ ये सुविधा उपलब्ध है किसान भाइयों के लिए। और सर मुझे एक चीज़ ये बताइए कि ये सॉइल टेस्ट मतलब कराना क्यों जरूरी है, इससे क्या मतलब क्या समझ में आता है हमें? अच्छा, जैसे सॉइल टेस्ट की आप बात बोले तो जैसे मैंने ये आपको जांच में निकाल के दिखाया कि आपका पीएच वेरी लो है, 4.6 है। अगर पीएच अगर और नहीं आप ध्यान देते तो आपका ज़मीन जो है बंजर होती है, उसमें पीक कोई भी नहीं चलेगा। अगर ये जांच किए तो आपको अनुभव आया कि मेरा पीएच लो है, तो उसके हिसाब से आप आगे ट्रीटमेंट करेंगे और उसका पीएच बढ़ाएंगे। और जैसे अदर कंटेंट्स हैं, जैसे अपना नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये हम लोग क्या अगर जांच नहीं करेंगे तो हम अंधे डालेंगे। जो यूरिया की बोरी है वो अपने अंदाज से डालेंगे, फास्फोरस है वो भी अंदाज से। अगर जांच कराते हैं तो उसमें आपको एक क्वांटिटी निकल के आएगी, आपको फास्फोरस कितना डालना है, नाइट्रोजन ज़्यादा डालना है या कम डालना है, पोटास आपको ज़्यादा डालना है या कम, ऐसे जांच में निकल के आता है। सर आप मुझे ये बताइए, जैसे आप करते हैं जी, ये मृदा परीक्षण या सॉइल टेस्ट, बराबर, तो ये आप खेत पे ही जाके करते हैं? जी हाँ जी, ये हम लोग खेत पे ही जाके करते हैं। अगर हाँ कोई किसान ऐसा भी है जो सैंपल ले करके हमारे पास भी आता है, ऐसा भी है। अच्छा, तो मुझे सर आप ये बताने की कोशिश करें कि ये सॉइल टेस्ट है जैसे आप करते हैं, जी, तो सर इसके मतलब कितना खर्चा आ जाता है इसका? इसमें सर जी आपका कुछ खर्च नहीं आएगा, और जो हमारा पेट्रोल का खर्च होता है ऐसे खर्च भर लेते हैं, बाकी हमारी तरफ से फ्री रहता है सर जी। खेतीबाड़ी चैनल को हम बढ़ाने के लिए ये हम लोग ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं। अच्छा, ये मतलब एकदम फ्री है? हाँ एकदम फ्री है, बस अपना पेट्रोल का खर्च भर लेते हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए हम लोग करते हैं खेतीबाड़ी चैनल के माध्यम से। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए, खेतीबाड़ी चैनल के माध्यम से आप करते हैं, तो सर जैसे कि अगर कोई किसान भाई अपने ज़मीन का सॉइल टेस्ट कराना चाहता है, मृदा परीक्षण कराना चाहता है, बराबर, तो वो सर आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि अगर उन्हें कराना हुआ? हाँ, तो अपना इसमें कांटेक्ट नंबर रहेगा, इससे कांटेक्ट कर सकता है। और अगर हम वहाँ पे अवेलेबल हैं या हमारी वहाँ तक पहुँचने की क्षमता है तो हम ज़रूर किसान भाइयों की मदद करेंगे।
तो सर जैसे कि मैंने मेरे पूछने का मतलब ही है कि जैसे किसान भाई अपने खेत पे ही करवाना चाहते हैं। बराबर। नहीं तो सर जी जो खेत में जांच करना है, जो अपने खेती बाड़ी चैनल है अपना, और जो अपने सॉइल टेस्ट के जो अपना ग्रुप है, वो सारे अपने 2-3 लोग हम लोग रहते हैं, वो सारे खेत में ही जाके जांच कर देते हैं ऐसा। तो सर इसकी मतलब ये रिपोर्ट जो आती है जी, तो जैसे कि ये एकदम मतलब जो आप खेत पे करते हैं तो कई किसान भाइयों को ये है कि ये सही आएगी रिपोर्ट? ये सर जी ये 100% सही आएगी। अगर आप बाहर से कराते हैं तो बाहर से क्या होता है सर जी, अगर बाहर में तो आपके सामने नहीं होता है, आप थोड़ा असंशय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप सामने नहीं, यहाँ आपके सामने होती है, यहाँ 100% रिजल्ट क्लियर आएगा सर। बिल्कुल सर, ये बात मैं जान के आपसे खुश हुआ कि अपने जो किसान भाई हैं वो भी एकदम संतुष्ट रहेंगे। जी जी जी, 100% संतुष्ट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मतलब आप अपने सामने किया गया है कि जी जी, इस चीज़ की कमी है सर। बराबर बराबर। तो सर मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि यहाँ पे तो यहाँ पे कोई खर्च वगैरह जैसा कुछ है, ऐसा कुछ तो नहीं लगता कि जैसे कि जाने के बाद में आप बोलेंगे 2-4 हज़ार हमें ये 2-4 हज़ार रिपोर्ट में लगता है, ऐसा कुछ तो नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ओनली जो हमारी टीम आएगी, ओनली हम सिर्फ पेट्रोल का खर्च लेते हैं, बाकी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त रहती है सर जी। मतलब फ्री में है सर? हाँ, फ्री में है सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे क्या है कि सर मैं एक चीज़ और, चलिए सर, तो जैसे कि ये सब कुछ मतलब घर में ही सब कुछ हो जाएगा? जी जी जी, ये सब खेत में ही आके जांच हो सकती है और हमारे पास भी आ सकता है किसान। सर मुफ्त सेवा करते हैं तो इनके लिए किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर जी, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो अपना खेतीबाड़ी किसान चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारी जो अगली से अगली वीडियो आती है निःशुल्क या और माध्यम से, वो आप तक पहुंच सके, और इसको शेयर ज़रूर करें। हाँ, ये वीडियो को, ताकि अगली जो वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। अच्छा अच्छा सर, मुझे आप ये बताइए कि जैसे ये निःशुल्क सेवा जो कराई जा रही है, अवेलेबल कराई जा रही है जी, तो ये जितनी भी निःशुल्क सेवाएं तो चैनल के माध्यम से आप तक मतलब किसान भाई तक पहुंचा दी जाए? जी जी, बराबर सर जी। ये जो अपनी भी जितनी खेतीबाड़ी के चैनल से जो माध्यम से जो निःशुल्क है या और कोई निःशुल्क सुविधा, वो आप तक पहुंच सके वीडियो के माध्यम से, ताकि आप जागरूक हो सके। बहुत बहुत चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, किसान भाइयों सबसे। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि जो भी मतलब मुफ्त या फ्री की सेवा जितनी भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी तो खेतीबाड़ी के चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे कि आपको आज बताया गया है कि मृदा परीक्षण है जो आपका, तो वो एकदम बिल्कुल फ्री में आपको ये सॉइल टेस्ट यानी मृदा परीक्षण आपका बिल्कुल फ्री में करा जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आप चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ से नंबर निकाल सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। और दूसरी बात क्या है कि जल्दी ये चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।